महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपने गुरु जी को दक्षिणा देने गए तो गुरु जी ने कहा, वत्स अपनी गुरु माता से पूछो। गुरु माता ने कहा, मेरा पुत्र समुद्र में गया था, लौटकर नहीं आया, उसे सशरीर वापस लाओ। तब श्री कृष्ण जी ने समुद्र से पूछकर शंखासुर का वध किया और यमराज से विनती की और गुरु का पुत्र सशरीर लौटा दिया। महाराज जी, जैसे श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु माता के लिए असंभव को संभव कर दिखाया, वैसे क्या हम सब जो दिन रात भगवान का नाम जप करते हैं अपने प्रेम बल से आपको सशरीर पुनः अपने बीच ला सकते हैं? ले जो भगवान कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अभी कर रहे हैं भगवान, देखो दोनों किडनी फेल है, हमारी दिनचर्या चल रही है। कितनी बड़ी भगवान की अहेतुकी कृपा है कि ऐसी स्थिति में भी दिनचर्या चला रहे हैं, हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, हमारी जो भागवतिक दिनचर्या है वो सब चल रही है। समय से उठना, समय से सब करना, तो उनकी कृपा से ही तो चल रहे, नहीं तो कृपा ना हो तो पड़े पड़े सड़ते रहें। डायलिसिस हो रहा है, पड़े पड़े सड़ते रहें। अब कल डायलिसिस हुआ, आधा घंटा में तैयार होकर यमुना जी के किनारे पहुंच गए। डायलिसिस वाला यमुना किनारे पहुंच जाएगा। ये सब भगवान की अब भी कृपा है, तो वो हमें नया जीवन दिए हुए हैं। 20 वर्ष हो गए किडनी खराब हुए, तो नया जीवन अगर वो ना दिए होते तो हम कैसे आप लोगों के सामने बातचीत कर रहे होते। डायलिसिस हो रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, पर हमको वो पावर दिए हैं जिससे हम सत्संग भी कर पा रहे हैं, अपनी दिनचर्या चला पा रहे हैं। इसलिए हमें लगता है जितने दिन भगवान हमें रख रहे उतने दिन लाभ ले लो जितना लेना है, और फिर हमारी जो वाणी है उसके द्वारा लाभ लेते रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये शरीर पुनः दोबारा इसी रूप में आवे। अगर भेजेंगे भी, मान लो भगवान ने भेजा कि जाओ हमारी सृष्टि का कार्य पूरा करो, तो दूसरे रूप में आएगा। रूप दूसरा होगा, नाम दूसरा होगा, परिचय दूसरा होगा, जन्म स्थान दूसरा होगा। तो ऐसे थोड़ी होता है कि वही रूप लौट। वो तो देवकी जी ने कहा, तो भगवान ने देवकी जी के पुत्रों को भी तो दिखाया। जो 6 पुत्र कंस ने मार डाले थे, वो 6 पुत्र लाके देवकी जी को दिए। तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो पूरी सृष्टि के रूप बना सककर स्वयं आ सकते हैं। उनको दूसरों को लाने की जरूरत क्या है, वो तो स्वयं वही रूप बना सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों का अपहरण कर लिया तो स्वयं बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, भगवान के नहीं बने। वैसे छड़ी बन गए, वही चीका बन गए, वही रस्सी बन गए, वही कपड़ा बन गए, वही सखा बन गए, वही बछड़े बन गए। तो भगवान है, भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं है। हम लोग भजन करें और भगवान को प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। ये शरीर नाशवान है, आज रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शरीर देखो, हम 100 वर्ष जिए लेकिन भजन ना हो तो जीना क्या। अगर हम 100 मिनट जिए और खूब डट के भजन करते हुए मर गए तो हमारा काम बन गया। तो हमें खास बात भजन करना है, लंबा जीवन जीना नहीं है, खास बात भजन करना है। आप लोग इसलिए सोचते हैं कि लंबा जीवन इनका होगा तो हमसे सत्संग होता रहेगा, प्रश्न उत्तर होते रहेंगे, लाभ मिलता रहे। देखो भगवान की सृष्टि किसी दूसरे को तैयार कर देंगे, उनकी सृष्टि में कोई कमी थोड़ी है। वो दूसरा तैयार कर, पीस अलग होगी, पीस अलग होगी, लेकिन दूसरा तैयार कर, दूसरा संत ऐसे प्रकाशित कर देंगे जो हमारे समाज का कल्याण करेगा, जो हमारे समाज का मंगल करेगा। भगवान की सृष्टि में कमी थोड़ी, एक से एक महात्मा, एक से एक वीतराग, एक से एक तपस्वी, एक से एक ज्ञानी पुरुष, महापुरुष पड़े हुए हैं। भगवान किसी को भी प्रकाशित कर सकते हैं। वो तो मूर्ख को भी विद्वान बनाकर बुलवा सकते हैं। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान है।